आई एम सुधीर और बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। कल हमारी जो रहने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी उसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस भी करनी है। सो हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट के बारे में, ठीक है। सो हम लगाएंगे किसका चार्ट, निफ्टी का। आजकल ज़ीरोधा जो ऐप है वो काफ़ी छुपा छुपा सा है, नहीं मतलब मिलता ही नहीं है भाई, ठीक है। सो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चलो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखो आपको पता है फ्रेंड्स, बिहार में अभी स्टेट जो इलेक्शन है, मतलब है ना, बिहार में इलेक्शन जो है, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी की है, सो वो फिर से हो सकता है बन जाए। उसमें से नीतीश यादव और जो भी हैं, मतलब है ना, तो हो सकता है उनको वोट अच्छे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि यार एक मतलब एक पॉजिटिव साइड जो है हमारा जो मार्केट है वो रह सकता है। सो अभी 14 या 15 कब आने वाला है, मेरे ख्याल से आई थिंक 13 या 14 जो नवंबर है, सो उसमें हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। सो जो मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि देखो अभी जैसे कि दिल्ली में अटैक हुआ रेड फोर्ट में, ना लाल किला में, सो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? अगर ऐसा होता तो हमारा मार्केट तो फिर बहुत फॉल हो जाना था। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि मार्केट में किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट या किसी भी ऐसी जो आपदा होती है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो भी ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या मतलब डिज़ास्टर इन द सेंस मतलब मैन मेड डिज़ास्टर, जो मतलब मनुष्य द्वारा, जो ह्यूमन बींग द्वारा एफर्टलेसली जो होते हैं ना, एक मतलब इट कम्स इनटू क्राइम्स एंड कन्फेशंस, ठीक है, क्राइम्स के अंदर जो आते हैं, उस टाइप के अगर कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं, ब्लास्टिंग होती है, तो उसमें कोई मार्केट का इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट हमारा कहाँ पड़ा था, आपने देखा होगा, जो अभी अपना वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, या जो अभी कितने सारे वॉर, देखो हमारा जो है ना टारगेट, जो इंडिया का टारगेट है वो कुछ ही कंट्रीज़ से हैं। सारी कंट्री की जितनी भी सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, मतलब जो भी आउटसाइड कंट्रीज़ हैं अब्रॉड की, तो उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं। कुछ गिनी चुनी है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इराक हो गया, अभी बीच में थोड़ा सा एक वियतनाम का आया था, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रहता ही है, हालांकि पाकिस्तान फॉरेन नहीं है, लेकिन एक दुश्मन कंट्री है वो हमारी, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो अभी बहुत लोग को का मतलब ऐसा आ रहा है कि कितने लोग की डेथ हो गई है, ऐसा मतलब पता नहीं चला है कि किसने करा है। हो सकता है भाई चाइना और इराक तो कर नहीं सकता। देखो हमारी जो रिलेशंस हैं जो अब्रॉड की, वो चाइना और इराक से काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि चाइना से तो अच्छी हैं, बीच में अभी कोरोना वायरस आया था, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया था, ठीक है, लेकिन फिर से अभी सही हो चुका है। यूएसए से भी सही हैं। अभी जो पाकिस्तान है, ये जैसे कि पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसकी और हमारी बाउंड्री आपस में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, मिलती है, टच होती है। रेड क्लिफ लाइन जो है हमारी, है ना, इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाउंड्रीज, ठीक है, एज यू ऑल नो दैट। सो ये चीज़ है। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब ये कि ये जो मतलब ऐसा ब्लास्ट है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ होगा, नहीं, वही है एकदम सलाम वाला जानी दुश्मन, पता नहीं क्यों पीछे पड़ा है। भी देंगे उसको मोदी जी जवाब, हमारे डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसको अच्छे से बताएगी। सो देखते हैं क्या होता है। बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो हमने लगा लिया है निफ्टी का चार्ट और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी इसके साथ ऐड करना चाहूँगा या कुछ बताना चाहूँगा। अगर कोई आप में से अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन दिस इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर आप इसको छोड़कर अगर किसी और में भी वर्क करते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। सो मैं भी उसको लास्ट में बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का ही है वो, है ना। सो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम डे चार्ट पे आ गए। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि डे चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, निफ्टी 50 का, इंडेक्सेस का। सो हम डे चार्ट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, मतलब क्या लग रहा है, देखो एक एन पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है एन फॉर नेक्स्ट, मतलब घोंसला, ठीक है। तो एन पैटर्न दिख रहा है, और एन पैटर्न का फ्रेंड्स देखो मैं आपको जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना उनका एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी आप यहाँ पैटर्न समझो। यहाँ पर मार्केट गया इस लेवल से, देखो ये एक रेड कैंडल बनी। आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ डे का जो टाइम फ्रेम है, ये देखो, ये वाला एक आपको क्या दिख रहा होगा, हैमर दिख रहा होगा। यहीं से सीधा मार्केट, एक देखो ये वाली जो लेवल है 25, कौन सी लेवल है हमारी, 25 आई थिंक 400 के आसपास, 25 450 के आसपास की जो लेवल है,
यहीं से मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है सेलर्स वहीं से एक्टिवेट होते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो देखो ये 25-400 के आसपास की लेवल है ना, मतलब 400-450 के आसपास की लेवल है। तो सेलर्स ने वहीं से एक अपना डाउन ट्रेंड शुरू करा। सेलर्स ने क्या करा है, सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है, सेल करा। और देखो सेल करते करते कहाँ पर आ गए सेलर्स भैया, यहाँ तक आ गए फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल तक, जो कि हमारा 24,500 या 580-600 के आसपास, 24,500 और 24,600। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जब भी कभी एक बड़ा लेवल बनेगा या जब भी कभी एक बड़ी जो चीज़ें होंगी वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होंगी। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब 100 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा मतलब इन केस ऑफ 1000, जैसे कि 25,000, 26,000, 25,400, ठीक है, सॉरी 25,500, फिर 26,000, 26,500। तो ऐसा है 500 का आंकड़ा मतलब 500 का और 1000 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट अभी कहाँ पर क्लोज़ हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक एन पैटर्न बना और मार्केट उस ही लेवल पे क्लोज़ हुआ है, जो कि हमारा है यहाँ पर। ये देखो अगर आप देख रहे होगे कौन सा है ये, 25,867 है ना, ये चीज़ है। सो अगर मार्केट का हम टॉप देखेंगे तो मार्केट का टॉप बना है 26,000। मैंने बताया था ना साइकोलॉजिकल लेवल 26,000, 27,000, 28,000, ठीक है, 29,000। उसके बाद तो मुझे हिंदी नहीं आती, तो 30,000, 31,000 ये चीज़ है, ठीक है। और 3,500, 31,500, 32,000। तो ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पे जो सेलर्स और बायर्स हैं वर्क करते हैं। तो आपको अगर अच्छा मूवमेंट चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो आपको उनकी मेंटालिटी समझनी पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। सो ये रही डे चार्ट की बात। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट में, और 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उस पर मैंने सेट करा है। वेट, थोड़ा सा लैगी है यार ये ज़ीरो था। सो ये देख सकते हैं आप 15 मिनट्स में कुछ ऐसा खेल है। क्या हुआ देखो, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। अगर आप मेरे से कोई ट्रेडिंग करता है या कुछ टाइम से है, 6-7 महीने 1 साल से, तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मार्केट देखो आज गैप अप हुआ है, अच्छा खासा गैप अप हुआ है, क्योंकि देखो मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है। अगर पहले हम देखें कि ये कब का मार्केट है, 12 का आज का, ये भी 12 का, ठीक है। हाँ, मार्केट जो प्रीवियस था वो कहाँ क्लोज़ हुआ था भैया, हमारा क्लोज़ हुआ था, विक को नहीं गिनेंगे, पहले बोला जहाँ बॉडी क्लोज़ हो रही है, ठीक है। बॉडी कहाँ क्लोज़ हो रही है, 25,706, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो हम जब भी कभी कैंडल को देखते हैं फ्रेंड्स, तो हम बॉडी नहीं देखते हैं, बॉडी सॉरी विग नहीं देखते। विग मतलब क्या बोलते हैं, चोटी, ऐसा समझ लो, जो भाई लड़कियों की होती है लड़कों की भी होती है, ठीक है। तो हम इसकी चोटी नहीं देखेंगे, चोटी इन द सेंस विग बोल लो यार, तुम हिंदी वाला बनवा दो मुझे, वैसे इतनी मुश्किल से तो हिंदी भूला हूँ मैं, ठीक है। देखो ये जो है ये वाली क्लोजिंग देखेंगे, बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है, ये देखो जो वेट है यहाँ तक, ये हालांकि यहाँ ऊपर तक भी गया मार्केट, ठीक है। आप देखोगे ये वाली कैंडल में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ तक भी गया है, ये जो आपको दिख रहा है एक नीडल सुई यहाँ तक, और नीचे भी यहाँ तक, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, हम बॉडी कंसीडर करते हैं। मतलब ये चाहे रेड कैंडल हो, देखो इसकी भी यहाँ तक बॉडी, ये 25,695, और नीचे की अगर हम बात करें तो 25,676। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉडी कंसीडर करते हैं, मार्केट का विक कितना भी बड़ा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो मार्केट आज देखो अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुआ है, जो कि हमारा लेवल है कितना, 24,790 के आसपास, और क्लोज का हुआ था 24 यहाँ पर 700, मतलब 100-110 100 पॉइंट के अबव जो है मार्केट और गैप अप हुआ था। सो मार्केट यहाँ गया है, और मार्केट ने अपनी आज की क्लोजिंग कहाँ दी है, यहाँ पे दी है, जो कि हमारा लेवल है कौन सा, थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ अभी आपको, है ना, छोटे में अच्छे समझ में नहीं आएगा। ये वाला लेवल है हमारा, जो कि है हमारा 25,873 का लेवल, ठीक है। सो अब मार्केट क्या कर सकता है, देखो अगर मैं लेवल की बात करूँ तो 25,962 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ क्लोजिंग करके गया है, और अगर आप यहाँ से देखोगे ऐसा, तो मार्केट देखो एक ट्रेंड लाइन बना रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के बताऊँ, भाई सब कुछ आपके सामने ही बता रहा हूँ ना, मैं कुछ एडिट वेडिट करता हूँ ना, कुछ जैसी वॉइस है जैसा कंटेंट है। कुछ लोग तो भाई मार्केट में आपको इतनी लालच देते हैं, बोलते ना कि यार मतलब इतना ग्रीड करते हैं आपको कि आप पता नहीं क्या ही कर लो। मार्केट बहुत सरल है फ्रेंड्स, किसी के झांसे में ना हो, ना किसी को पैसा दो 1 रुपया, ठीक है। आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा, आपका फंड है, सेफ रखो। समझ में आ रहा है करो, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी लाइफ पड़ी है, मार्केट 365 डेज़ ओपन रहता है। हाँ, बीच में कुछ हॉलीडेज़ आते हैं, बंद रहता है, कहने का मतलब ये है कि रोज़ खुलता है। आज नहीं करोगे तो कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल नहीं करोगे तो डे आफ्टर टुमारो, कभी ना कभी तो करोगे, ये चीज़ है। सो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा पहचानना है।
और भाई कोई क्या सोचता है उससे आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। ये देखोगे अगर आप, ये ट्रेंड लाइन में मार्क करूँ अगर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 30 मिनट्स पे देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसा है। नहीं, 15 मिनट्स पे ही सही है ना, 15 मिनट्स पे ज़्यादा समझ में आ रही है। ये देखो ये है, और ये है। हम बॉडी कंसीडर करेंगे फ्रेंड। अभी आप सोच रहे होगे मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मतलब ये यहाँ क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ विग पर। मैंने आपको बोला है कि हम जो सुई होती है, जो विग होती है इसकी, ये कंसीडर नहीं करेंगे। जहाँ पर मार्केट क्लोज है, बॉडी का जो पार्ट जहाँ टच है वहाँ करेंगे, ठीक है। ये हुई, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करूँ ना, अब अच्छा दिखेगा। एक और ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं हम, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। देखो मार्केट को जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे, मार्केट तो फिर देखो किसी भी चीज़ को आप कठिनाई से देखोगे ना तो वो चीज़ आपको कठिन लगेगी, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से देखोगे तो वो भैया हो जाएगी सरल। सरल बोले तो इजी, इजी बोले तो सरल, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। दिख रहा होगा आपको, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के बीच में मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, और फिर ये एक अप है, ठीक है। जो कि हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ऊपर वाला जो भाग है मार्केट का, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो लाइन है ये, यहाँ इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमारा कहाँ जा सकता है, ऊपर। तो हमारा जो लेवल होगा अप साइड का वो होगा 24,962। हालांकि मार्केट देखो यहाँ पर है, मार्केट का जो टॉप है, और ट्रेंड लाइन जो है वो 25,922। लेकिन हम थोड़ा बफिंग रखेंगे। बफिंग मतलब थोड़ा सा हमें डिस्टेंस देना पड़ता है लेवल्स में, ठीक है। अब आप सोचो कि 922 से ही मैं कॉल ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा बफिंग रखना पड़ता है, तो हम बफिंग रखेंगे 30-35 पॉइंट का। तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा, 25,962, जो कि हमारा आ रहा है ये वाला, ये 25,962। मार्केट क्लोज है 25,22, तो 40-45 पॉइंट का जो गैप रखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट जो जाएगा 25,970। तुम छोड़ो यार 25,000 का लेवल, तुम पकड़ो 26,000 का लेवल, 26,000 तक जाएगा। और उसके बाद फिर जाएगा 26, 25, 2650, ठीक है। इतना यहाँ तक जा सकता है। 2650 के बाद हम देखेंगे कि मार्केट में कोई अपसाइड की मूवमेंट होगी या नहीं। लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब वीडियो अपलोड करूँगा, तो मतलब पोस्ट करूँगा, ठीक है। और अगर बात करें हम किसकी, डाउन साइड की, अप साइड का समझ में आ गया, 25,962। डाउन साइड की बात करें फ्रेंड, 26,006 हमारा जो लेवल है वो ये है, 1 मिनट, 26,000, ये 26,006 यहाँ तक, ये वाला। तो डाउन साइड में इतना, ठीक है। नहीं सॉरी गलत हो गया, और 26,006 नहीं भाई, 25,820। आज पता नहीं क्या हो गया, 25,820 ये लेवल है, 25,820। ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे ना यार भाई, 25,820 का लेवल है ये वाला, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का ही लेवल है 25,820 जो है डाउन साइड का। अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट जा सकता है 25,800, 25,750। ऊपर जाएगा तो जा सकता है 26,000, 26,000, 26,050, 26,100, 26,100, जो भी है भैया, हिंदी इंग्लिश समझ लो, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का लेवल। और कल देखना थोड़े से प्रीमियम आपको हैवी मिलेंगे, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे। महंगे क्यों, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है और परसों हो चुकी है। ये चीज़ है ना, ये है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स जो है मेरा सबसे फेवरेट इंडेक्स है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार और सिर्फ प्यार है। नफ़रत तो मेरे अंदर किसी के प्रति भी नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ है। देखो मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स भैया, ये भैया और भाभी हैं। भैया और भाभी मतलब जैसा भैया करेंगे वैसी भाभी करेंगी, जैसी भाभी करेंगे वैसी भैया करेंगे, ऐसा समझ लो। अब भैया और भाभी आप इनमें से किसी एक को बना लो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। ये भी ट्रेंड लाइन में है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के बताऊँ इसकी, देखो ये भी उतने के ही लेवल पर हैं। हम पकड़ेंगे बॉडी बोले तो ये जहाँ क्लोजिंग है, ठीक है। और लगा लेते हैं एक और ट्रेंड लाइन, ये लग जा गले।
ये देखो, ये जो है हमने लगाई ट्रेंड लाइन, ये सही लगी क्या? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी ये। देखो, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, जैसे कि निफ्टी में मैंने बताई थी आपको, चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वही है 15 मिनट्स। ठीक है, तो सेंसेक्स में अगर लेवल होगा तो अपसाइड का कौन सा लेवल होगा भैया सेंसेक्स में? 84,200। 84,200 देखो, वही इसी के आसपास का लेवल है, ट्रेंड लाइन के आसपास का। ये देखो 84,200, मतलब ये जो आपको ट्रेंड लाइन जो दिख रही है इसकी, ये वाली जो कैंडल है, ट्रेंड लाइन जब शुरू होती है, रेड वाली जो कैंडल है, देखो थोड़ा सा बड़ा करके बताऊँ क्या? ये देखो, ये जो रेड वाली कैंडल है इसके नीचे आएगा 24,200, तो मार्केट जा सकता है, सॉरी 84,200, तो इसके मार्केट जा सकता है 84,100, 84,000 का लेवल, जो कि है साइकोलॉजिकल। अगर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हुई, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अभी इलेक्शंस का भी थोड़ा चल रहा है, हो सकता है दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शन शुरू हो जाएँ, तो अभी तो बिहार और 1-2 स्टेट्स में, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। देख रहे हो, ये गैप फिल कर सकता है 83,900 के आसपास, क्योंकि मार्केट देखो गैप अप हुआ, जैसे कि निफ्टी में गैप अप हुआ था, तो जो गैप बन रहा है ना आपको, इस लेवल से लेके ये वाली लेवल से लेके ये वाला, तो हो सकता है मार्केट अगर 84,200 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर गैप फिल करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें अपसाइड की, सो अपसाइड की अगर बात करेंगे तो हमारा लेवल निकलेगा वही 84,600, थोड़ा सा बफिंग जोन रखेंगे इसमें, 84,730 है ना, ऊपर की ओर 84,730, तो जा सकता है 84,800, 85,000 तक आपका मार्केट टच कर सकता है, और हो सकता है थोड़ा सा, बस इतने ही भैया, ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे उसको, वरना ये उड़ उड़ के क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ठीक है, सो ये रहा लेवल, और ये चीज़ है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको क्या बता रहा था दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, इसमें तो हम वर्क करते ही हैं फ्रेंड्स, और दूसरा है हमारा कोटेक्स, बहुत ही अच्छा ऐप है, हालांकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि आपको पता है बाइनरी जो ट्रेडिंग होती है वो इलीगल है हमारे इंडिया में, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, वो फॉरेन कंट्रीज़ में लीगल है, जैसे कि दुबई हो गया और जो कंट्रीज़ हो गई वहाँ पर। हमारे यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं, क्या है, इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, हालांकि अच्छा अच्छा जो खासा पैसा जो इससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है, सो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं, और 1 मिनट, हाँ फ्रेंड्स, तो 1 मिनट ये लॉगिन हो रहा है। देखो मैं आपको क्या मेन चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसका जो सपोर्ट पोर्टल है ना, मतलब ये मैंने क्वेरी दी थी उनको, आज की बात है, देखो 1 मिनट, अभी लाइव अकाउंट में मेरे 1 भी रुपये नहीं है, पूरा ज़ीरो, क्योंकि मैंने सारा पैसा जो है विड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो क्या हुआ था, मेरे को कुछ डिपॉजिट और विड्रॉल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, डिपॉजिट से रिलेटेड, क्योंकि ट्रेडिंग सीधी सी बात है, आप ट्रेडिंग करोगे तो डिपॉजिट करोगे, तो नहीं हुआ था। लेकिन आज देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब मैंने 9 तारीख को दी थी आपको, मैं थोड़ा सा बताऊँगा, तो देखो 10, और इससे भी एक पहले की टिकट है 9 तारीख की, 9 नवंबर की, और आज हो गई है 12, 2-3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो उनका मेरे पास मैसेज आया है सपोर्ट वालों का, क्योटक्स वालों का, कि अभी देखो मतलब कन्फर्मेशन नहीं दिया है मैंने उनको, हालांकि रिसिप्ट्स और सारा जो मैंने ट्रांजैक्शन करा था वो दे दिया है, वेट पर है अभी मेरा। तो उन्होंने लिखा है कि हेलो सुधीर भैया, आस्क टू, ये वाला नहीं, ये वाला पढ़ेंगे हम, हाँ ये वाला लेवल देखो, ये मैंने दिया था आज 12 तारीख का, देख सकते हो आप डेट भी। ठीक है, तो इनके बाद मेरे को मैसेज जो मतलब रिवर्ट आया, रिप्लाई आया, वो आया है कि हमने आपका जो क्वेरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया, वी विल इन्फॉर्म यू in the ticket if there any problem or if we need to clarify details, or you will see yourself that the payment is credited to your trading balance account, request can take up to 3 business days। वही है इनका कहने का मतलब ये है कि हमने आपकी जो प्रॉब्लम है फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी है, अगर इस रिलेटेड इफ एनी क्वेरी अगर कुछ होगी तो हम आपसे फर्दर कुछ डिटेल्स या कुछ रिसिप्ट्स मांग सकते हैं, नहीं तो आप फिर देखोगे कि आपका बैलेंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है, आप बातों से समझ गए होगे, मेरा पैसा जो फंस गया इस पर, इस अकाउंट में नहीं आया है, डिपॉजिट नहीं हुआ है, सो ट्रेडिंग तो हो नहीं सकती। तो ये चीज़ है, तो 3 दिन लगते हैं, लेकिन 3 बिजनेस डेज लिखा है, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन में भी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी देखो फेल्ड का है मेरे पास, अभी ये दिख रहा होगा आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में। ठीक है, तो ये फेल्ड है अभी, अभी हो सकता है जब डिपॉजिट हो जाएगा तो सक्सेस हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी फेल्ड का आया है मेरे पास, ये कि आपके जो मतलब जो डिपॉजिट हो फेल्ड हो चुका है, बेस्ट रिगार्ड कोटेक्स। तो ये मेरे पास मैसेज आया था आज 12 तारीख है, आज ही, और मैंने आज ही इनको देखो मैसेज दिया था, हेलो कोटेक्स गुड मॉर्निंग, आई विल सेंड यू द फुल पेज ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, और ये वो फलाना ठिकाना, मैं उनको सारे रिसिप्ट वगैरह सारा स्क्रीनशॉट दे चुका हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अभी इन्होंने क्या करा है फिर, मुझे जो मेरा जो मैसेज है वो कंसीडर करा है, और फिर लिखा है कि हम आपका जो केस है फॉरवर्ड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपको पता ही है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उनका होता है वही सब करता है। सो ये था मेरा, तो मेरा कहने का मतलब है भाई, आप जो भी डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो सेफली करो, और पहला काम अमाउंट करो,
हालांकि मेरा भी कम ही अमाउंट था, 20-25 हज़ार, ठीक है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा बनाने का पर्पज़ ये था कि आप देखो कि मतलब कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है, उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसे एग्रेसिव वर्ड नहीं लिखना है, वरना ये आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखो बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, आपको सिर्फ वेट करना है, यू हैव नो अदर एनी चॉइस, आपके पास कोई अदर चॉइस है ही नहीं, आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यार, वो सपोर्ट वाले उनको भी बहुत थोड़ा सा रहता है कि सबको उनको रिप्लाई देना पड़ता है, किसी का विड्रॉल है, किसी का डिपॉजिट है, किसी का फंड है वो अटक गया, जैसे कि मेरा है, बीच में प्रोसेस हो रहा था, फेल हो गया। सो ये चीज़ है ना, सो ऐसा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अटैचमेंट भी आप देख सकते हो, पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी है आपकी, जो आपने जो भी यूपीआई से पेमेंट करी है, चाहे वैलेट से करी है, किससे भी करी है, बैंक के थ्रू करी है डायरेक्टली, तो वहाँ पर आप ये पीडीएफ और दे सकते हो। यहाँ पर जो भी इनका पीडीएफ पीएनबी जो भी मांग रहे हैं, कन्फर्म एंड सेंड पे करोगे तो उनके पास रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ है, बस मुझे इतनी बताना था, बाकी मार्केट के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा यार लाइक भी कर देना, डिसलाइक भी कर देना, नहीं आया तो वो भी कोई नहीं है। मेरे को तो बस ये है कि आप सेफ़ रहो, सिक्योर रहो, फंड आपका सेफ रहे, किसी को पैसा मत दो, बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल, एज यू ऑल नो दैट, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो। सो ये चीज़ है, और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हर हर महादेव। और क्लोजिंग कर लें क्या? बाय बाय।